हेलो एवरीवन। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में आज हम वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होता है उसमें सबसे पहले हम सोर्स से रॉ वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं। ओके। ट्रीटमेंट प्लांट में हम सबसे पहले इसकी क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में हमारा लार्जर डेब्रिज जो होती है पानी में उसको हम रिमूव करते हैं। स्क्रीनिंग में हम दो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, या तो हम कोर्स स्क्रीनिंग करते हैं और फाइन स्क्रीनिंग करते हैं। राइट। फाइन स्क्रीनिंग जनरली हम नहीं करते हैं क्योंकि इसमें क्लॉगिंग की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है और हमें बहुत ही फ्रिक्वेंटली उस फिल्टर या फिर उस मैश को क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। इसलिए जनरली हम यहाँ पे कोर्स स्क्रीनिंग को यूज़ करते हैं। कोर्स स्क्रीनिंग में हमारे क्या होते हैं, इस तरह से वायर मैश होती है और उसके थ्रू हम पानी को पास कराते हैं। देन आफ्टर फिर हम क्या करते हैं, एरेशन करते हैं। एरेशन में हमारे पानी के अंदर प्रेजेंट डिजोल्व गैसेस और डिजोल्व वोलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं इनको हम रिमूव करते हैं। तो एरेशन के लिए हम क्या करते हैं, एरेशन में हम इस पानी को एक सीढ़ी नुमा हमारा एक फ्लोर होता है उसके ऊपर से इस तरह से टपका खिला खिला के पास कराते हैं। इससे क्या है कि पानी है वो इंटीमेट कांटेक्ट विद एयर आ जाता है। इससे हमारा पानी में प्रेजेंट जो भी वोलेटाइल लिक्विड या गैसेस हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है और वो रिमूव हो जाती है। और जैसे फेरस और मैग्नीज होते हैं वो ऑक्सीडाइज होके हमारे सेडिमेंटेशन में रिमूव हो जाते हैं। देन आफ्टर अगर हमारे बैक्टीरियल क्वांटिटी ज़्यादा है या फिर एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, प्री क्लोरीनेशन करना पड़ता है। राइट। प्री क्लोरीनेशन। प्री क्लोरीनेशन के फिर बाद हमने देखा था कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सेडिमेंटेशन करना पड़ता है। सेडिमेंटेशन भी हमारी जो सस्पेंडेड पार्टिकल की साइज है उसके हिसाब से हम दो तरह से करते हैं। अगर हमारे जो पार्टिकल है वो कोर्स टाइप के हैं तो कोर्स टाइप के पार्टिकल के लिए हम प्लेन सेडिमेंटेशन ही कर देते हैं, और फाइन पार्टिकल है तो उसके लिए हम कोएग्यूलेंट का यूज़ करते हैं। और कोएग्यूलेंट से फिर हम फ्लॉक्स बनाते हैं और ये फ्लॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट करते हैं। राइट। सेडिमेंटेशन करते हैं। तो जो कोएग्यूलेंट यूज़ करते हैं ये हमारे एलम हो सकता है, राइट, क्लोरीनेटेड क्लोप्रास हो सकता है और सोडियम एल्यूमिनेट हो सकता है और मैनी मोर। इनके बारे में क्या रिएक्शंस फॉर्म करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इनके बारे में हमने देखा था। देन आफ्टर फिर हम इस सेडिमेंटेड वाटर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर में हमारे फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। राइट। फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को जनरली हम ग्रेविटी फिल्टर को यूज़ करते हैं और जो हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है स्लो सैंड फिल्टर, दूसरा है हमारा रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। राइट। इनको किस तरह से ये वर्क करते हैं, इनकी बैक फ्लो एफिशिएंसी और वॉशिंग टाइम क्या होता है, क्या इनकी एफिशिएंसी होती है, कितने परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल रिमूव करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। फिल्ट्रेशन के बाद हमारा में नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का अर्थ होता है, नेक्स्ट प्रोसेस है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब है कि जो भी पानी में प्रेजेंट हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको या तो हम ख़त्म करें या फिर उनको उस लेवल तक ले आए कि वो हमारे पानी में क्या एज ए इनएक्टिव बिहेव करें। राइट। तो डिसइंफेक्शन is a process which define which destruct which destruct the harmful microorganism present in water. Okay. by process of by process of physical action or chemical action. ओके। इनसे हम इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो रिमूव करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। राइट। फिजिकल प्रोसेस जो हमारा होता है उसमें हम सिंपली उसको बॉईल करते हैं या फिर अल्ट्रावायलेट रेज के साथ इसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन।
फर्स्ट इज फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड में हमारा बाय प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, पानी में हम पानी को गर्म करके पीना चाहिए, उसको कहते हैं इसीलिए है ताकि बॉइलिंग से हमारे इसके अंदर प्रेजेंट जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या हो जाए, मर जाए। तो बाय प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग और ट्रीटिंग विद यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस के साथ अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है उससे भी हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं, राइट। आपने यूवी रेस के लिए देखा होगा कि कैंट आरओ का जो मतलब फिल्टर होता है, होम फिल्टर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि यूवी आरओ ट्रीटेड वाटर प्रोवाइड कराता है। तो इसमें हम यूवी जो होता है ये क्या करता है, उसके अंदर प्रेजेंट जो हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, देन आफ्टर हमारे केमिकल प्रोसेस, तो केमिकल हमारे जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर है मेटल आयन, फिर है अल्कलीज, देन एसिड। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ओजोन हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ओके, और हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। इनके साथ जब वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और ये हमारे पानी में प्रेजेंट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको रिमूव कर देते हैं। मेटल आयन में हम सिल्वर लेते हैं और हम कॉपर को यूज़ करते हैं। जनरली घरों में पानी जो होता है वो कॉपर के बर्तनों में रखा जाता है, चांदी तो इतनी होती नहीं है। तो कॉपर के बर्तनों में रखने का पर्पज़ ये होता है कि इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ जल्दी से नहीं हो पाती है और ये पानी हमारा डिसइंफेक्टेड या फिर कॉन्टामिनेटेड नहीं हो पाता, राइट। एसिड्स और एल्कलीज क्या होता है, जैसे एल्कलीज में हम लाइम ले लेते हैं, तो पानी में उसकी जो पीएच है, इसकी पीएच को अगर हम 3 से कम और 11 से ज़्यादा कर देते हैं तो इस एनवायरनमेंट में उस पानी में कभी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगर हम उसके अंदर कुछ एल्कलीज और एसिड ऐड करने से अगर उसकी पीएच इस 3 से कम और 11 से ज़्यादा हो जाती है, मतलब हाईली एल्कलाइन और हाईली एसिडिक हो जाता है पानी, फिर हम उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। पर पहले इतना करने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर प्रेजेंट या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मर जाएंगे या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ओके, इस तरह से हम हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनको हम इम्पोर्टेंट मेथड्स को अब डिटेल्स में देखते हैं। एक और चीज़, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में फ़र्क क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। क्या है स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि पानी को बहुत देर तक गर्म करते हैं, राइट, लॉन्ग पीरियड के लिए हम गर्म करते हैं। उससे क्या है कि इसके अंदर प्रेजेंट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, चाहे वो हार्मफुल हो या ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी के सभी हमारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, सभी के सभी हमारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं कि पानी को उस लेवल तक ट्रीट करें कि पानी के अंदर हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो वो रिमूव हो जाए या फिर उनको उस लेवल तक हम ख़त्म कर दें कि पानी के अंदर वो हमारी मतलब डिजीज कॉज ना कर सकें, राइट। इट डिस्ट्रॉय इट डिस्ट्रॉय द हार्मफुल और ओनली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो organisms to the extent it cannot cause any disease. It can not cause any disease. ओके, तो ये हमारा स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बीच में क्या होता है, फ़र्क होता है। तो अब हम कुछ मेथड्स देखते हैं जिसके थ्रू हम पानी को ट्रीट करते हैं। इन मेथड्स को हम दो तरह से मेनली क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं हमारा माइनर प्रोसेसेस, ओके, माइनर मेथड्स,
माइनर मेथड्स। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ट्रीटमेंट विद अल्कलीज और लाइम। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट विद अल्कलीज, कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, लाइम, जिससे हम पानी की पीएच को क्या करते हैं, 11 से ज़्यादा कर देते हैं। तो जब इसके हम लाइम के साथ ट्रीट करते हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। और इसका जो डोज होता है लाइम का वो कितना होता है हमारा, 14 से 40 ppm का। इतना हमें लाइम की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके। सेकेंड प्रोसेस हमारा ट्रीटमेंट विद ओजोन। ओजोन क्या होता है, ये हमारे 3 ऑक्सीजन के कंपाउंड मिलकर बनाते हैं। जब ये यूवी रेस के संपर्क में आने से डिस्ट्रक्ट होता है तो यहाँ पे ये क्या बनाता है हमारा, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इसे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। ये जो नेसेंट सिंगल एटॉम्स ऑफ ऑक्सीजन होता है ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग होता है और इसे हम कहते हैं पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये हमारा क्या करता है, पानी में प्रेजेंट जो भी बैक्टीरिया है उनको रिमूव कर देता है। जैसे हमारी फिल्टर बोतल जो होती है पानी की उसके ऊपर लिखा भी आता है कि दिस वाटर इज व्हाट, ओजोनाइज्ड फिल्टर का यूज़ करके हमने इसको फिल्टर किया है। इन जब ओजोन से हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पानी का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट जो न्यूसेंट क्रिएट करने वाले जो ऑर्डर टेस्ट होते हैं ये क्या करता है, उनको रिमूव करता है। ठीक है ना, ओजोन रिमूव टेस्ट ऑर्डर और कलर, राइट। ये हमारा जो होता है वो कंटामिनेटेड वाटर होता है उसके लिए सही नहीं है। मतलब क्या है कि पानी को आज तो हमने ट्रीट कर दिया, उसके फिर बाद हमने कुछ समय तक उसको स्टोर कर रखा, उसके बाद अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन होता है तो इसके अंदर ओजोन रेजिडुअल की तरह हमारी प्रेजेंट नहीं रहती है कि वो उस आने वाले बैक्टीरिया को मार सके, राइट। इसलिए ये क्या होता है कि मतलब ट्रीट करके हमें जल्दी से जल्दी इसका कंजम्पशन करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि ये हमारा वापस पानी होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। हाँ, तो नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा कैसा होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। जो हम पानी में ओजोन का जो डोज होता है हमारा वो कितना होता है हमारा, 2 to 3 ppm का। पानी में हम इतने पार्ट्स पर मिलियन ओजोन का डोज डालते हैं, इतना अगर डोज डालते हैं तो कुछ समय तक इसमें रेजिडुअल ओजोन रह जाता है जो हमारा फर्दर ट्रीटमेंट को होने से रोकता है, सॉरी कंटामिनेशन को होने से रोकता है। तो रेजिडुअल ओजोन जो रहती है वो कितनी रह जाती है इसमें, 0.1 ppm ही। और इसको हम मेज़र किससे करते हैं, रेजिडुअल ओजोन को मेज़र हम करते हैं ऑर्थोटोल्यूडाइन टेस्ट से। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ऑर्थोटोल्यूडाइन टेस्ट। ओके। ये हमारा एक डिसेंट टेस्ट पानी में देता है, ठीक है ना। इट गिव्स इट गिव्स प्लीजेंट टेस्ट इन वाटर, राइट। तो ये आपका मतलब ओजोन ट्रीटमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है तो आप इतने पॉइंट लिख दोगे तो बहुत है, राइट। क्या है कि इसकी जो रिएक्शन होती है उसमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है जो कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया को रिमूव करता है। दूसरा हमारा ओजोन का जो डोज होता है वो कितना होता है, 2 से 3 ppm का अगर रखते हैं तो इसमें रेजिडुअल ओजोन कितनी बच जाती है हमारी, जो फर्दर और फ्यूचर के कंटामिनेशन को रोकती है, ये होता है हमारा 0.1 ppm। ये बहुत ही कम है तो हम ज़्यादा समय तक इस पानी को नहीं बचा सकते हैं कंटामिनेशन होने से। ओके। और रेजिडुअल ओजोन को हम मेज़र किससे करते हैं, और ऑर्थोटोल्यूडाइन टेस्ट से करते हैं। ओजोन से हम टेस्ट, कलर एंड ऑर्डर को भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और ओजोन के ट्रीटमेंट से हमें जो पानी का जो टेस्ट मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट और सूदिंग होता है, राइट। तो ये हमारा ट्रीटमेंट विद ओजोन हो गया। देन आफ्टर फिर हम क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन करते हैं, ठीक है ना, फ्लोरीन और ब्रोमीन। ट्रीटमेंट विद
फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। इसमें क्या होता है कि इनकी कुछ टैबलेट्स होती है, गोलियां होती है, इनको हम पानी में मिलाते हैं, फिर शेक करते हैं, देन आफ्टर इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरली मर जाते हैं। तो इसका मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ कौन करता है? हमारे सोल्जर्स जो होते हैं, जो मतलब किसी भी टेरेन पे जाके मतलब सर्विस देते हैं, तो उस टाइम पे उनको जो भी पानी मिला वो ड्रिंक करना पड़ता है। तो उस केसेस में वो पानी कॉन्टामिनेटेड भी हो सकता है, तो वो क्या करते हैं कि एक टेबलेट उसके अंदर डालते हैं, उसको शेक करते हैं ताकि उसके अंदर जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो मर जाए, ताकि उससे उनको डिजीज ना हो, राइट। तो इसलिए हमारे पास फ्लोरीन और ब्रोमीन की टेबलेट्स होती हैं, उनको एक बोतल पानी में डालते हैं, वो बत और फिर उनको शेक करते हैं, तो उसके कुछ समय बाद उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे मर जाते हैं। और इस तरह से हम फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। दे आर अवेलेबल इन दे आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ पिल्स। ओके, टैबलेट्स की फॉर्म में हमें ये अवेलेबल होते हैं। फिर हमारा घरेलू मतलब ग्रामीण इलाकों में सबसे फेमस टेस्ट होता है विद और पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम कहते हैं लाल दवा, राइट। कुएं में लाल दवा डाली जाती है, फिर 2 दिन तक उस पानी को यूज़ नहीं करते हैं, फिर वो पानी हम यूज़ करते हैं। इससे हमारे पानी के अंदर प्रेजेंट मोस्ट ऑफ 80 to 95% हमारी जो बैक्टीरिया होती है वो क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं, राइट। तो ट्रीटमेंट विद KMnO4, जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट और साधारण भाषा में लाल दवा कहते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट, इट इज़ पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट फॉर वेल वाटर। कुएं के पानी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, राइट, इन विलेज एरिया, इन विलेजेस, राइट। गाँव में आपने भी अगर गांव का कोई होगा तो उसको पता होगा कि लाल दवा जब भी डाली जाती है तो कुछ समय तक उसका पानी का टेस्ट बहुत ही गंदा आता है, वो पानी बहता नहीं है। उसका कारण ये होता है कि वो इस पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट किया हुआ होता है। ओके, फिर जैसे ही इस कुएं के अंदर हम लाल दवा डालते हैं, तो लाल दवा डालने का जो डोज होता है वो हमारा लगभग 20 से कितना होता है, इसका जो नॉर्मल डोज होता है वो हमारा होता है 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। इस डोज के हिसाब से पानी में, अगर कुएं में हमारा पानी है वो लगभग 2000 लीटर के आसपास है, तो उसके हिसाब से फिर हमें यहाँ पे डोज कितना चाहिए होगा, मतलब अगर देखें तो 1500 मिलीग्राम, और यहाँ पे कह सकते हैं 1.5 ग्राम, मतलब एक मुट्ठी भरी उसमें डाल देते हैं, राइट। तो फिर इस पानी को फिर हम क्या करते हैं, 48 घंटे तक वहाँ पे उसको मतलब पानी के साथ उसकी रिएक्शन होती है, बैक्टीरिया रिमूव होते हैं, तब तक उसको यूज़ नहीं करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, इस पानी को 2 दिन बाद सप्लाई के लिए यूज़ कर लेते हैं, राइट। और ये जो होता है ये हमारा 98% तक अप टू बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, विल रिमूव। 80s के टाइम पर इंडिया में क्या हुआ था, हैजा की बीमारी फैली थी, मतलब जिसे हम कोलेरा कहते हैं, राइट। तो तब हमारे पास भारत सरकार के पास इतना पैसा तो था नहीं कि मतलब वो हर जगह पे मतलब हाई टेक्निक के मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। तो इन्होंने देखा था कि मतलब जब हम लाल दवा के साथ पानी को ट्रीटमेंट करते हैं तो कोलेरा के जो बैक्टीरिया होते हैं वो 100% रिमूव हो जाते हैं। तो तब से हमारे मतलब भारत देश में हम लाल दवा से पानी को ट्रीट करने का ट्रेंड डेवलप हुआ था विलेज एरिया में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब कोलेरा के जो पेशेंट होते थे 70s 80s के टाइम पे वो विलेज एरियाज़ में ही मिलते थे, क्योंकि वहाँ पे मतलब पानी को हम सीधा कंज्यूम करते थे, और वहाँ पे आसपास के एरिया में ओपन डिफिकेशंस की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती थी। लोग मतलब बाहर जाके ही मतलब अपना काम करके आ जाते थे, तो उसके कारण क्या था कि वो पानी जो है वो उस वेस्ट के बहुत जल्दी से कांटेक्ट में आता था, उसके कारण उसमें बैक्टीरिया के कंटामिनेशन हो जाते थे, और गांव के लोग को इतनी अच्छी हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती थी, और कोलेरा जैसी बीमारी के कारण भी उनको अपनी जान गंवानी पड़ती थी। तो उस टाइम पे सरकार ने फिर ये
लाल दवा के साथ पंचायत स्तर पे मतलब ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने यूज़ किया, क्योंकि कोलेरा के जो बैक्टीरिया होते हैं वो लाल दवा में 100% रिमूव हो जाते हैं। और इसी के कारण हमारे फिर देश में मतलब इससे मरने वाले लोगों की संख्या तादाद बहुत जल्दी से मतलब रिड्यूस हो गई और सरकार के ऊपर प्रेशर कम हुआ। तो ये कुछ हमारा माइनर प्रोसेस है जिसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ उस वाटर को ट्रीट करते हैं, ब्रोमीन की पिल्स के साथ ट्रीट करते हैं, उसके साथ फिर हमने देखा कि ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं, एंड देन आफ्टर हमने एल्कलीज जैसे लाइम के साथ उस पानी को ट्रीट करके बैक्टीरियल हम रिमूव करते हैं और उसको पानी को हम यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे किस तरह से हम मेजर मेथड जैसे हमारा क्लोरीनेशन है, तो क्लोरीनेशन किस तरह से पानी को मतलब डिसइंफेक्टेंट करता है और किस तरह से ये डिसइंफेक्टेंट एजेंट की तरह बिहेव करता है, उसकी क्या रेंज होती है, कितना डोज चाहिए, किस तरह से हम क्लोरीनेशन पानी में अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।